नहीं मतलब व्हाट द फक, तीनों एपिसोड मुशोको टेंसे के इस सीजन के स्टार्ट हुए हैं सेक्स से ही। सो यस, टैबू टेंसे इज बैक। कैरेक्टर डेवलपमेंट गया तेल लेने, आओ इस लड़की का आज तगड़ा रोस्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे महान थर्की रूडियस से, जो रॉक्सी के साथ बेड पे नेकेड लेटा हुआ था और साड़ा उठते ही पहली चीज ये बोलता है मेरे सामने गॉडेस है। भाई ये लौंडा रॉक्सी को प्रे करने लगता है और उसे लॉर्ड बुद्धा से कंपेयर करने लगता है। आई मीन सीरियसली, बंदी सो रही है, नेकेड है और ये वहाँ बैठ के अलग ही लेवल का क्रिंज प्रवचन दे रहा है। और इतने में भी इसका मन नहीं भरा तो उसका चादर ही हटा के उसके बॉडी को एडमायर करने लगा। पता नहीं इस चूतिये को दो वाइफ्स मिल कैसे गई। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिल्फी को जो बेबी लूसी के साथ खेल रही है। रूडियस वहां आता है और होलसेमली बोलता है कि हमारी बेटी अपनी माँ पे गई है, बिल्कुल क्यूट एंड अडोरेबल। बड़ा प्यारा सीन लग रहा था ना। तो पीछे से तो रॉक्सी देख रही थी ना, तभी मेरे को याद आया कि साड़ी की तो सेकंड वाइफ भी है, पीछे से तो रॉक्सी देख रही है। भाई ये बंदा कितना शेमलेस है। और हद तो तब हो गई जब शिल्फी ने रॉक्सी से पूछा रूडी गर्ल कैसा था, और रॉक्सी ने भी पूरी डिटेल दे दी कि वी डिड मल्टीपल राउंड्स एंड रूडियस काफी जेंटल था। अरे भाई हमें तुम्हारी प्राइवेट टाइम की ऐसे डिटेल्स नहीं चाहिए। इसके बाद रूडियस जाता है नॉन के पास, जो बताती है कि उसने रूजेट की स्टोरी खत्म कर ली है। रूडियस अपनी मॉम जीनेत को ग्रेट करता है पर वो उसे पूरा इग्नोर मार देती है। और भाई साहब बिल्कुल सही है ये। मोस्टली लोगों को लग रहा होगा कि भाई जीनेत का तो मेमोरी चला गया है इसीलिए वो ऐसा कर रही है, पर उसके बॉडी को सब समझ आ रहा होता है कि सामने ये जो दो बीबियों वाला लड़की खड़ा है वो उससे डिसअपॉइंटेड है। तभी वहाँ आशा आती है ब्रेकफास्ट लेके और बिल्कुल एकदम ड्राई आंसर देती है आज का मील भी सेम है। पीछे से उसकी मदर लीलिया उसको डांटती हैं और बोलती हैं कि ढंग से बताओ कि क्या सर्व कर रही हो आज। ब्रेकफास्ट करके सब निकलते हैं रानो अकाडमी, जिसको अब हम लोग बोलेंगे बकचोद अकाडमी, क्योंकि वहाँ पढ़ाई से ज्यादा बकचोदी होती है। रास्ते में रूडियस बहुत ज्यादा लंबी डिटेल दे रहा था जिसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि यार बोलता बहुत ज्यादा है यार। पर ट्विस्ट ये है कि इसने रॉक्सी को अपनी सेकंड वाइफ नहीं बल्कि अपनी मास्टर बोल के इंट्रोड्यूस करवाया था सबको। और फिर ये एसहोल पूरे अकेडमी के सामने रॉक्सी और सिल्फी को गले लगा के बोलता है आई लव यू बोथ। भाई साहब इतना गजब अनाउंसमेंट किया ना, इतना भयंकर आवाज में। पूरा एकेडमी भाई साहब चीयर अप कर रहा है, इतना चूतिया एकेडमी है ना। और पीछे तो नॉन बोल रही है कि ब्रदर यू आर एम्बैरसिंग मी। एंड फिर नॉन जा रही होती है अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में एंड रूडियस अपने ही दिमाग में पूरा 180 डिग्री घूम जाता है उसका पर्सनालिटी और सोचते रखता है अगर किसी भी लड़के ने नॉन को हाथ लगाया तो वो जिंदा नहीं बचेगा। भाई रूडियस तो कौन सी चीज फूकता है यार, कौन से सस्ते नशे कर रहा है, हमें भी बता दे यार थोड़ा सा। अब क्लासरूम का सीन देखो, रूडियस वहाँ पहुंचता है, कोई नहीं होता, फिर आती है लीनिया पुरसेना, फिर जानोबा एंड नाना होशी, पता नहीं कैसे आ गई क्लास में, आई हैव नो आइडिया। इन सब की फालतू बातों को साइड में रखो क्योंकि तब ये एंट्री होती है क्लिफ की, द ओनली नॉर्मल पर्सन हियर। रूडियस क्लिफ को अवॉइड कर रहा है क्योंकि क्लिफ मिलिस का बिलीवर है और वहां सेकंड वाइफ बनाना पाप है। एंड रूडियस बताने वाला था हमारे क्लिफ को, तभी पीछे से जो हेडमास्टर या फिर शायद से वाइस हेडमास्टर थे वो आते हैं रॉक्सी को लेके। फिर रॉक्सी पूरा इंट्रोड्यूस करती है अपने आप को एंड बोलती है कि आई एम द सेकंड वाइफ ऑफ रूडियस ग्रेट एट देयर। ये सुनते ही क्लिफ का जो स्केरी चेहरा बनता है भाई साहब रूडियस की वहीं फट गई। और ये फटा हुआ मुंह देख के भाई इतना खुशी मिला ना भाई, इतना खुशी। सीन चेंज होता है और हमारा एमसी जमीन पे बैठा है और क्लिफ उसे बैठा के लेक्चर दे रहा होता है। मुझे देख के भाई बहुत सुकून मिला। क्लिफ बताता है नॉन कितना रो रही थी, तुम्हारे सेफ रिटर्न के लिए प्रे कर रही थी। पॉल को खोने के बाद यू आर द ओनली वन जिसका वो सहारा ले सकती है और तुम यहाँ दो वाइफ्स लेके घूम रहे हो। क्लिफ ने उसे वार्निंग्स दी और बोला कि ज्यादा पार्टनर्स रखना अच्छी बात नहीं है। सनवा बीच में आके बोलता है कि आई थिंक इट्स इनफ नाउ। एंड क्लिफ भी बोलता है कि चलो मैं ये तुम्हारा पाप को माफ करता हूँ क्योंकि मेरे रिलीजन में यही सिखाया जाता है। और अब आते हैं इस एपिसोड के सबसे बड़े मिरेकल पे। रूडियस अपना हाथ खो चुका है तो क्लिफ और जानोबा उसको एक प्रोटोटाइप ग्लव देता है। और ये कैसा प्रोटोटाइप है जो पहली बार में ही हाई टेक प्रोस्थेटिक आर्म बन के फिट हो गया। और हमारे एमसी की आदत देखो, क्लिफ बेचारे ने अभी अभी इसके सारे पाप माफ किए थे और इसने हाथ मिलाते ही पूरा माना फीड करके क्लिफ के हाथ ही मरोड़ दिए। शुक्रिया बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। खैर इसका नाम रखा जाता है ज़ेलिफ प्रोस्थेटिक
आर्म, और टेस्टिंग में भी ये पूरा पास हो जाता है क्योंकि रूडियस कैन नाउ यूज मैजिक फ्रॉम दैट प्रोस्थेटिक आर्म टू। रूडियस घर आता है और आयशा उसको ग्रैंड वेलकम देती है और पूछती है आपको डिनर चाहिए, बात चाहिए या मैं? भाई DD10 से चल रहा है क्या यहाँ पे? मतलब इतना होलसम एपिसोड बना सकते थे पर इनको ये बकचोदी डालना ही है क्या? चलो वो तो मजाक कर रही थी। रूडियस उसको पकड़ के टिकल करने लगता है और अपना नया हाथ दिखाता है। फिर ये आर्म वो सिल्फी और रॉक्सी को दिखाता है और वहाँ नॉन और उसकी मॉम के सामने फिर से एक शेमलेस स्टेटमेंट देता है। डिनर टेबल पे ये बंदा हीरो बन के पैक्ट बनाता है कि अब से वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। सब ठीक चल रहा था, सब सो गए और तभी आता है इस एपिसोड का सबसे मोमेंट। सुबह होते ही हमारा हाथ कटा हीरो चुपके से बेसमेंट में जाता है उस पुरानी चोरी की हुई चीज की पूजा करने। भाई मतलब बाप मर गया, खुद का हाथ चला गया, दो बीवियां मिल गई, हाथ में रोबोट लग गया, पर इसकी ये वर्शिपिंग अभी तक नहीं रुकी है। ऑथर साहब क्या फूक के ये स्क्रिप्ट लिखे थे आप? मुझे लगता है कि इतने बड़े हादसे के बाद इसका कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, पर ये आदमी तो अब नेक्स्ट लेवल अनहिंज्ड बनते जा रहा है। खैर इस महा क्रिंज नोट पे एपिसोड खत्म होता है। आपको क्या लगता है थर्की के बारे में? कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं अगले में।